यूरोपियन कंट्री में अगर कोई सिटीजनशिप अप्लाई करता है तो आप प्रोग्राम 5 साल का फिक्स बाई इन्वेस्टमेंट आप वहां सिटीजनशिप नागरिकता पा सकते हैं। या आप 5 साल रहिए 9 साल रहिए तो क्या बस अड्डा है? क्या अड्डा है? मतलब कोई भी आएगा चला जाएगा। हम कॉलेज जाते हैं तो हमें आईडी कार्ड दिखाना पड़ता है। हम कॉलेज जाते हैं तो हमें आईडी कार्ड दिखाना पड़ता है। देश में रहने के लिए वैसा हाँ, नहीं दूसरी बात नहीं, इसका एक नेगेटिव भी है। अगर आपको हमारे मतलब देश से मोहब्बत नहीं है, लगाव नहीं है, अगर आप दूसरी जगह जाना चाहते हैं तो आप जाइए सीरिया, मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है। अगर आपको वेलकम कर रही है गल्फ की कंट्रियां, मैंने भी गल्फ की कंट्रियों को विजिट किया एज अ मुस्लिम, मैंने वहां देखा कितना डिस्क्रिमिनेशन है। मैंने बचपन से यहाँ कुछ फेस ऐसा नहीं किया। जैसे सब रह रहे हैं जो इक्वल मतलब है कि राइट मुझे मिल रहे हैं, सबको मुझे भी वही मिल रहे हैं। लेकिन ये कहना कि ये मुस्लिम विरोधी है, ये इनका विरोधी है, ये इनका विरोधी है, मैं नौमान, my name is Nauman. It's in Arabic poem. In Arabic, one minute. In Arabic poem, ذكر النعمان لنا أن ذكره هو المسك ما كررته يتذوع. I know Arabic language also. तो मैं ये कहना चाहता हूँ अरबिक में इनका सब चीज है, ये लोग पढ़े हुए हैं, बट इनको मतलब जो रियल इन्फॉर्मेशन वहां तक पहुंचती ही नहीं है। जिनको मतलब है कि जो आजकल मुसलमानों के लीडर बने हुए हैं, जो कहते हैं मतलब मुसलमानों के रहनुमा है, वो लोग अपनी रोटी सीखने के लिए इन आंदोलनों को हटाते नहीं है और प्रोटेस्टों को हटाते नहीं है। वो लोग कहते हैं मुस्लिम विरोधी। क्यों कहे? वो इसी को ही पता है अगर मैं संसद में नहीं रहूंगा तो क्या मैं सुंदर पिचाई हूं जो मुझे गूगल मतलब है कि जॉब देगा। अभी एक लाइफ स्टाइल उनका लग्जरियस है, वो सिर्फ हेट स्पीच, एक्सट्रीमिज्म, रेडिकलाइजेशन, जो इट्स कॉल्ड मदरसास, ये सेंटरों में सिखाई जाती है। यही देखिए आप एक मिनट, जामिया में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, JNU में, वहां पर इस्लामिक डिपार्टमेंट के सेंटर हैं। अगर आपको इस्लाम धर्म के बारे में कुछ जानना है तो वहां चले जाइए। तो फिर मदरसे और ये सेंटर खोलने की क्या आवश्यकता है? आपको क्या आवश्यकता? किसी जगह से तालीम मिल रही है? नहीं, तालीम नहीं, तालीम के मैं अगेंस्ट है ही नहीं हूँ। मैं शिक्षा के अगेंस्ट नहीं हूँ। मैं इस चीज के, मैं रेडिकलाइजेशन के अगेंस्ट हूँ। मैं आप सुनिए पहले बात को, मैं रेडिकलाइजेशन, कट्टरता, इसके मैं अगेंस्ट हूँ। मुझसे अगर कोई ये कि आप मुस्लिम नहीं हो, भाई मुझसे कुरान के बारे में आप मालूम कर लीजिए। सिर्फ मैं तोते रटा नहीं बल्कि कुरान में पढ़ा अच्छे से, मतलब पढ़िए, आप कहीं से खोलिए कुरान, मुझसे पूछे कहीं से। हाँ, आप कहीं से सुनिए। दूसरी बात, एक मिनट 75% मुस्लिम तो जो वहाँ बैठे हैं शाहीन बाग में, उनमें से कुरान शरीफ के बारे में जानते ही नहीं है। भाई मैं आपसे सवाल, एक मिनट, मैं आपसे सवाल सही सवाल कर रहा हूँ। आप मुस्लिम हैं? आप मुस्लिम हैं? एक मिनट। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अन्ज़ला अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहु इवजा। इसका ट्रांसलेशन कीजिए। अच्छा लगेगा इसका पीछे ट्रांसलेशन भाई साहब देखो, इसका कीजिए ट्रांसलेशन। एक मिनट, जिसका मैं हिंदी में कन्वर्सेशन नहीं आता है, तो दैट इज सिंपल थिंग। पूछ लो इसमें क्या दिक्कत है? हर कोई सीखता ही है। जो अगर सीए का, जैसे एज अ मुस्लिम मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये कहते ना कि ये रियल में मुस्लिम नहीं है। भाई मेरा बाप भी मुस्लिम है, मेरे दादा है मुस्लिम, मुझे अपने हिंदू भाइयों के साथ रहने में क्या दिक्कत है? अगर आपको अच्छा एटमॉस्फेयर कहीं और जगह मिलता है तो आप जाइए, इराक जाइए, आप शाम जाइए, मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री, आप वहाँ शरिया को लागू करके रहिए, वहाँ पर आप वहाँ शरिया को लागू करके रहिए। सही बात। तो इसमें क्या दिक्कत है? इनके देखिए, इनके विचार से, आज एक मुस्लिम भाई के विचार से ये बात सिद्ध हो गया, जो पढ़े लिखे, समझदार और कुरान को जानने वाले, अरबिक को जानने वाले, जहाँ मक्का मदीना से इनका ईमान आता है, इनका कुरान आता है, वहाँ जो भी अरब देश से आता है ना, हाँ, अरे ईमान तो कुरान को ही। सुनो, ये हेलो, एक मिनट, नहीं, वो व्यक्ति जो समझदार मुसलमान है, वो कानून का समर्थक है, देश का समर्थक है, राष्ट्र का प्यारा है, वो सीए का समर्थक है, NPR का समर्थक है, NRC का समर्थक है। मैं आपको बताता हूँ मैम, ये सादा मुस्लिम है जो धर्म के बारे में नहीं जानते। ये नेता लोग इनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं कि यही इस्लाम है, यही इस्लाम है। एक शब्द जिहाद, एक मिनट, एक शब्द जिहाद का माना क्या? जिहाद का माना, जिहाद का सिर्फ माना यह है स्ट्रगल करना। किस चीज के लिए? ये कहते हैं जिहाद। निकलो जिहाद में, क्या है जिहाद मतलब? आजकल उस मायने को लेते हैं जिसको तालिबान, अल-कायदा की सोच ने ले रखा है। वो क्या? वो कट्टरता कि भाई जो कुर्ता पायजामा नहीं पहनेगा वो ज्यूस को फॉलो कर रहा है। किसको? ज्यूस को। वो तिल अबीब और इजराइल का मानने वाला है। ये क्या है भाई? मैं अगर हिंदू से मिलता हूं तो आपको हाथ धुलना पड़ेगा। अब आप सवाल कीजिए ना, कुरान अरबी में है, मैं भी जानता हूं, ठीक है। कुरान में और हदीस में ये लिखा हुआ कि आप मुल्क के खिलाफ नहीं खड़े हो सकते। आप सरकार का विरोध कीजिए। कानून कोई बिल पास हुआ, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, NRC का भी कोई मतलब है कि सिर्फ बातों में, कोई मतलब इसका संसद में अभी तक इसके विचार नहीं आया। मैंने कुरान मेमोराइज करके रखा। आप मुझसे कहीं से पूछिए मतलब कुरान के बारे में, ठीक है। तो कहीं भी उसको एक शब्द बोलते बगावत, मुल्क के खिलाफ खड़ा होना, ठीक है। ये कहीं भी कुरान में, कहीं भी हदीस में ये चीज नहीं है। और दूसरी बात मैं ये कहता हूँ, शाहीन बाग में जितने लोग बैठे हैं, अपने अगर हैं यहाँ के, जैसे मैं हूँ, तो अपना ID कार्ड ला के दिखा दे सबको। क्या दिक्कत है? नहीं दिखाएं, क्योंकि सबको पता है 65%, 75% उनमें से बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं और बाहर से आए हुए हैं। अगर हैं यहाँ के तो क्या दिक्कत है? हमको यहाँ रहने में, अगर हमारे तो सीए से दिक्कत क्या? गृह मंत्री ने बिल्कुल गृह मंत्री ने कह दिया किसी की सिटीजनशिप लेने के लिए नहीं बल्कि देने के लिए है। जब पूरी बात आ गई तो क्या बैठने की जरूरत है वहाँ पर? बीमार है, मन बीमार है। दूसरी बात, अगर दूसरी बात यह है कि अगर आप यहाँ के रियल में सिटीजन हैं
नागरिक हैं तो कागज दिखाने में क्या दिक्कत है, लेकिन कुछ वारिस पठान जैसे नेताओं को पता है मैं अपने आप को उन 15 करोड़ों में काउंट नहीं करता, शामिल नहीं करता उन 15 करोड़ों में जिनके बारे में वारिस पठान ने भाषण दिया। मैं अपने आप को नहीं करता, मैं अपने आप को उसको डिस्टेंस बनाता हूँ बस मेरी यही कहना, एज अ मुस्लिम मैं इसको फिर सपोर्ट और सबको सपोर्ट करना। सर एक सेकंड, वारिस पठान ने बोला था अगर आजादी नहीं मिलेगी तो हम छीन कर ले लेंगे, ये भी याद रखो। भाई छीन कर क्या लोगे तुम जाओ मुस्लिम कंट्रियों में, अगर तुम्हें इतनी शरिया चाहिए, इतनी अगर वो चाहिए, और ये कहते हैं मतलब है कि लड़ेंगे, ये कहां से निकल कर ये सोच। मैं आपको बता देता हूं, बहुत सारी मुस्लिम जो इस्लामिक किताबें उनमें लिखा हुआ है एक शब्द जिहाद। जैसे तालिबान अशरफ गनी की गवर्नमेंट के खिलाफ अफगानिस्तान में लड़ रहा है, तो तालिबान वो कहते हैं वी आर रियल मुस्लिम, हम हकीकी मुस्लिम, उसके अलावा सब फेक मुस्लिम है, सब जूस को मतलब मानते हैं। तो हारिस पठान जैसे लोग, इनका बैकग्राउंड चेक करेंगे तो ये लोग इन्हीं मतलब सेंटर से निकले हुए हैं जिनमें रेडिकलाइजेशन सिखाया जाता है। उनको ही पता, अब तो एक्स एमएलए बन चुके हैं, उनको ही पता अगर मैं ऐसा भाषण नहीं दूंगा मुझे कौन एमएलए बनाएगा। इतनी बड़ी क्वालिफिकेशन नहीं है कि मुझे कोई बड़ी मतलब है कि गूगल की जॉब देगा। उन्होंने बोला था कि 15 करोड़ 100 करोड़ पर भारी हैं, ये भी याद एकदम हेटफुल स्पीच है, एकदम हेटफुल स्पीच। आप ये बताइए, अगर कोई मेजोरिटी धर्म का ये बयान हर जगह बोल दिया था, कल ओवैसी की सभा में एक लड़के ने ये कहा कि पाकिस्तान जिंदाबाद बोल दिया, आरएसएस चाहिए, हर जगह आरएसएस क्यों टपकेगी, हर जगह आरएसएस क्यों टपकेगी। दूसरी बात, उसने ऐसा बोलता, आप उसको क्यों बचा रहे, मतलब उसको भाई मैं तो क्या करूंगा, अगर मेरे मुल्क का कोई गद्दार है, मेरी सरकार आती रहेंगी जाती रहेंगी, बट अगर मेरे मुल्क के खिलाफ भाई अगर नहीं मानते समझाने से तो उसको खत्म करो उसको। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, लेकिन राष्ट्र नहीं रुकना चाहिए, राष्ट्र